सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में एसएसटी एनसीईआरटी के फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास के साथ आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेटेस्ट और नए क्लास एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में आपके साथ बात करेंगे विस्तार से। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आने वाले क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और आप हर एक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इससे पहले क्लास 6 का हो चुका है कंप्लीट ज्योग्राफी और आज के क्लास में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आप सभी क्लासेस को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देने की कोशिश कीजिए। मैं आपके फीडबैक से ही हम अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर सकते हैं, यानी आपके फीडबैक जैसा मिलेगा उस तरह से आपको क्लासेस हम और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 को लेकर के मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया जो है उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश किस तरह से इसको बारे में डिस्कस कर देंगे। यहाँ तक तो रेणुका के बारे में रेणुका बहुत उत्साहित थी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, वो श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आई है, तो उन सब चीज़ों के लिए डिस्कस किया गया रेणुका। लेकिन बेसिक जो जरूरत है इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अमेजन बेसिन में जीवन को लेकर के यहाँ पर डिस्कस, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चीज़ें स्टार्ट यहाँ से होता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अमेजन बेसिन के विषय में जो है हम लोग को जानने से पहले क्या मानचित्र 6.2 को देखने के लिए कह रहा है। मानचित्र जो ये 6.2 है दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन नदी के बारे में डिस्कस यहाँ पर इस चित्र में बताया गया है, जो आपका मानचित्र है। इस मानचित्र में हम लोग अब अमेजन नदी के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय यहाँ पर कहीं दिया है, उष्णकटिबंधीय हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है, वहां पर नहीं दिया गया, यहाँ पर बताया गया किस तरह से। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा, देखिए उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश वो क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इसके मध्य क्या है, स्थित है उष्णकटिबंधीय, ठीक कह रहा है। और भूमध्य रेखा जो है 10 डिग्री उत्तर से, भूमध्य जो रेखा है कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को क्या कहते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर यानी भूमध्य रेखा से होकर की बहती है। हम लोग पश्चिमी पर्वतों में जो है से निकलकर पूर्व में महासागर में कैसे पहुंचती है, हम ये ध्यान देंगे। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी जो भी स्थान हो, उस स्थान पर कोई भी नदी हो किसी अन्य जल राशि में मिलती है, यानी किसी दूसरे जल राशि में जाकर के मिल जाती है, तो उससे नदी का क्या मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण, अमेजन बेसिन का निर्माण किस तरह से होता है कि अमेजन नदी में जो है बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का क्या करता है, निर्माण करती है। ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों के, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुला के छोटे भाग से क्या होते हैं, अपवाहित होती है। क्या होती है, अपवाहित होती है। आगे बात करते हैं सहायक नदी क्या क्या होती है। ये छोटी सहायक जो नदियां होती है वो क्या होती है, आपकी छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में क्या कहते हैं, मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ क्या करती है, क्षेत्र के पानी को बहाकर ले आती है, ले जाती है। वो उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। अमेजन बेसिन नदी क्या है, विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है नदी बेसिन माना जाता है। आगे है जलवायु। अब जलवायु क्या है इसको बारे में बात करते हैं कि जलवायु जैसा आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य यानी भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेजन बेसिन क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष में जो है यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। पूरे वर्ष में क्या होता है, यहाँ पर अमेजन नदी के पास जो है गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का जो मौसम होता है दिन एवं रात दोनों के समय में क्या होती है, लगभग क्या समान रूप में गर्म एवं आर्द्र होता है और जो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होने लगती है। प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रदेश में क्या होता है, लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। क्या होता है, अमेजन नदी के पास प्रति वर्ष जो है प्रदेश में लगभग जो प्रतिदिन जो वर्षा होती है और बिना चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय में तापमान कम और आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन क्या है, वर्षावन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ों को जानना।
प्रदेशों के अत्यधिक जो वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो यहाँ की भूमि पर क्या है, सघन वन उग जाते हैं। यानी अगर वन जो है जिस तरह से जंगल है वो जंगल उग जाता है, बन जाता है, रेडी हो जाता है। वो वन इतने सघन होते हैं, इतना घना होता है कि पत्तियों तथा जो शाखाओं से है छत से बन जाती है। क्या होती है, पत्ती और शाखाएं जो क्या होती है छत सी बन जाती है, जिसका कारण ये होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है धरातल तक नहीं पहुंच पाता। धरातल तक क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम्र बनी रहती है। यहाँ की भूमि क्या होती है, प्रकाश रहित होती है और यहाँ पर क्या नम बनी रहती है। यानी जो जंगल है, जंगल की पत्तियां इतनी हो जाती है, इतना घना हो जाता है कि वहाँ का जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए क्या होता है, धरती नम रहती है। यहाँ केवल जो है वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। यानी जो है जंगल के नीचे, जंगल में जो है वही वनस्पति पनप सकता है, वही उग सकता है जिसको क्या है छाया बढ़ने की, यानी छाया में रहने की आदत हो, छाया में बढ़ने की क्षमता हो उसमें। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ब्रोमीलाइड होता क्या है, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। ब्रोमीलाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। यानी जल को क्या करता है, अपनी पत्तियों में संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं। अब जो मेंढक क्या करता है, इन ब्रोमीलाइड का जो है उपयोग करता है, इसमें जो इसकी पत्ती में जो जल जमा रहता है उसको क्या करता है, उपयोग करता है अंडे देने के लिए। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। वर्षा वन में क्या होता है, जो प्राणी जात है उसकी क्या होती है, प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी जो चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं वो सारी चीजें क्या जंगल में पाया जाता है। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टेपर भी यहाँ पाए जाते हैं जंगल में। सांप एवं सरीसृप, सांप और सरीसृप जो है विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में क्या के पाई जाती है। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में क्या करते हैं, निवास करते हैं। मांस खाने वाली प्राणियां, मत्स्य समेत मछलियों को जो है, मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की क्या होती है, विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षा वन के निवासी किस तरह से रहते हैं, उसके ये किस तरह से अपना काम करते हैं, उन चीजों को लेकर बात करते हैं। ये लोग जो है छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। यहाँ के पुरुष क्या करते हैं, वर्षा वन में रहने वाले जो निवासी है उसके जो पुरुष है वो क्या करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं। जबकि यहाँ की जो महिला है वो क्या करती है, मुख्य रूप से फसलों पर काम करती है। यानी जो है वो घर चलाने के लिए टेपू का, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। और मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। मछली और शिकार जो मिलना यहाँ पर क्या होता है, अनिश्चित होता है और पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। यानी इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पर मिल भी सकता है मछली और नहीं भी मिल सकता। ऐसे में महिलाएं क्या करती है कि शाक सब्जियां अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करती है और कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग भी करती है। इसका मुख्य आहार क्या है, मेनी योकिया। मेनी योग जो है जिसे कसावा भी कहते हैं। मेनी योग को हम लोग क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। मेनी योग जो है क्या होता है, आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी, यानी चींटियों की रानी एवं अनकोश भी खाते हैं। ये चींटियों की रानी और अनकोश को भी खा जाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, कॉफी, मक्का और जो है कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन क्या होता है कि अत्यधिक जो मात्रा है उसके घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ परिवार ऐसे हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में क्या करते हैं, रहते हैं। जबकि कुछ लोग क्या करता है, मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे क्या है, बदल रहा है। अमेजन बेसिन के जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। पुराने समय में क्या है, वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। लेकिन 1970 में जो है ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया फलस्वरूप क्या हुआ कि वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। जहां वे अपने
पौराणिक तरीके से क्या खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे क्या हुआ, नष्ट होते रहे। पहले क्या था, पहले जो है ये पूरा में था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल पूरा कटने लगा, कटते कटते देखिए यहाँ पर खेती हुआ, अब बचा इतना सा। धीरे धीरे क्या, प्रति वर्ष अमेजन बेसिन वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जाता है, यानी बड़ा भाग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। देखिए ये पूरा जंगल था, धीरे धीरे क्या है, जंगल कटने लगा। देख सकते हैं वर्षावन लुप्त होने की क्या प्रभाव 6.6 में कहा गया है। ठीक है, क्या वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि बदल जाती है। यानी जो है वर्षा होता है तो जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है और सघन वन क्या हो जाता है, बंजर भूमि में बदल जाता है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस तरह से जिया जाता है, इसको लेकर के यहाँ डिस्क बताया गया है। यहाँ बात करते हैं, इसको देखते हैं क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो है मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या करती है, निर्माण करती है। ये बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें क्या होती है, अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से एटलस की जो सहायता से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों को नाम ढूंढो, यानी एटलस दिया है उसकी सहायक नदियों को ढूंढो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के परिगिरिपाद, सुंदरवन क्या है, सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन के मुख्य विशेषता। सुंदरवन डेल्टा क्या है, इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। क्या होती है, अनेक चाप झील पाई जाती है मैदानी क्षेत्र में। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। यहाँ की जलवायु क्या होती है, मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मानसून में क्या होता है, मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर के बीच क्या होती है, वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, गर्मी एवं शीत ऋतु में क्या होती है, ठंडी होती है। मानचित्र में जो दिखाया गया है उन राज्यों का नाम पता है जो गंगा-पुत्र बेसिन में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न स्थानों में क्या विभिन्न नामों से जाना जाता है, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। बेसिन क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है। बेसिन क्षेत्र में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो है स्थलाकृति। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र जो बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त, मानव जो है प्रवास करने के लिए मैदानी क्षेत्र क्या है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ, यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल, धान क्या है, यहाँ की मुख्य फसल है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक हो धान की खेती के लिए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। यहाँ उगाई जाने वाली जो अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। मैदान के क्षेत्र में क्या होता है, केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों के संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की पेड़ भी उगाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा होता है। डेल्टा क्षेत्र क्या होता है, मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें। ये सब आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है। ये धान की कृषि है, जो धान के लोग धान लगा रहे हैं, और यहाँ पर असम में चाय के बागान है। ठीक है, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव, बेसिन में क्या होता है, विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। बेसिन में क्या होता है, विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो वन्य जीव क्या होता है, बेसिन के अंदर जो है पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाले गेंडा ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं।
नदी में साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां मछली एवं चावल के इस चावल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। मुख्य क्या है? आहार है। झील जो है जीविका साधन, ये विनोद जो है, विनोद अपने बारे में डिस्कस किया गया। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। सूसू की उपस्थिति से क्या होता है? जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले जो गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या करता है? नष्ट कर रहे हैं। इन प्रजातियों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बे स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदानों में जो है कई बड़े शहर क्या है एवं कस्बे उपस्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ के इस स्थिति उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? जाते हैं। नदी के तटीय क्या होता है? नदी के तटीय क्षेत्र जलमार्ग यातायात के लिए प्रभावशाली माध्यम से कोलकाता जो है आपका कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी पर उपस्थित स्थित है, एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। गंगा नदी संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन जो है इस बेसिन का क्या है? एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी में संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट वन्य जनजाति संस्कृत कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, आज के क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो जो अध्याय 6 आपका NCERT क्लास 7 को लेकर के आज के क्लास में आपके साथ पूर्ण रूप से कंप्लीट शक्ल में डिस्कस किए। जिस चैप्टर का जो नाम था आपका वो था मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। आपको क्लास किस तरह से लगा? आप अपना फीडबैक SST क्लास में ज़रूर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर क्लास को प्रोवाइड कर सके। क्लासेज और भी मिलेगी जिसके लिए हम प्रिपरेशन आपके लिए कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको बेहतर तरीके से मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। चलिए, कल के क्लास में आप तमाम साथियों के साथ फिर अध्याय 7 को लेकर के मिलते हैं, जिससे आपको हर एक अध्याय का अनुभव हो और किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उन सभी क्वेश्चंस के लिए आप बेहतर कर सकते हैं। SST के नोट्स बनाया जा रहा है, पूर्ण होने के बाद आपको SST के नोट्स के लिए भी बताया जाएगा कि आप उसको अब परचेज भी कर सकते हैं। चलिए, कल के क्लास में अध्याय 7 को लेकर के मिलते हैं।